स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अभी भी लगभग 10.5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ये स्टॉक लगभग 12:30-1 बजे के करीब तक इस स्टॉक में 13% तक की तेज़ी थी। तो इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये तेज़ी अब आगे बरकरार रहेगी? इसके बाद क्या इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी? तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, इस स्टॉक में पेटीएम के स्टॉक में तेज़ी के पीछे का रीज़न ये है कि बीएसई ने जो है पेटीएम प्रबंधन को लेटर लिखा था और पूछा था कि आपके स्टॉक में लगातार जो गिरावट आ रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। पेटीएम ने बीएसई को लेटर लिखा और बताया कि बुधवार को उसने ये बताया था कि सवालों का जो जवाब दिया था, उसने कहा कि कंपनी और उसका बिजनेस पूरी तरह से मजबूत है। उसने पेटीएम ने भी बताया कि समय समय पर वह सभी जरूरी जानकारियां तय समय के अंदर बीएसई को देता रहा है। कंपनी यह भी बताना चाहेगी कि बिजनेस फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और जो 4 फरवरी 2022 को जारी नतीजे थे उसके अनुसार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। इस सवाल का जवाब देने के बाद से आपको इसके स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में भी तेज़ी देखने को मिली और आज तो लगभग आपने 13% तक की तेज़ी इसके स्टॉक में देखने को मिली। ऐसा निवेशकों का भरोसा रहा इस कंपनी पर कि अब जो है इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि पेटीएम के स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। देखिए, अगर कंपनी का अगर फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है और लगातार जो है इसका चाहे ईयरली बेसिस पर हो या फिर आपका क्वार्टरली बेसिस पर हो, इस कंपनी का जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है या फिर जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी ना तो प्रॉफिट गेन कर पा रही है और ना ही अपने रेवेन्यू को का ग्रोथ कर पा रही है, जिसका असर जो है इस कंपनी के स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आरबीआई ने एक जो नया पेटीएम के ऊपर जो फाउंडेशन लगाया है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो नए कस्टमर को नहीं बना पाएगी, इसको लेकर के भी कंपनी के आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है और इसके स्टॉक में गिरावट देखने को हमें मिल रही है। सवाल अब ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी इसके स्टॉक में बच के रहना चाहिए। तो हम एक बार इस पर चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन किस तरह का रह सकता है। देखिए, पेटीएम के इसमें पहले देखा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग क्या है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग यानी कि वॉल्यूम जो है इस स्टॉक में अब इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इस समय तक लगभग 1,80,000 क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग चल रही है और लगभग जो है 25% तक इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना अपने आप में एक गुड साइन है इस स्टॉक के लिए। पेटीएम के एक बार चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो ये अभी अभी 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और 100 मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट किया हुआ है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखिए अभी ये सपोर्ट जोन में है और नहीं लगता है कि अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो फिर आपको इसके स्टॉक में लगभग 520 रुपये का टारगेट जो है नीचे की तरफ का अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और अगर कल इस स्टॉक में कमजोरी आई तो देखिए अभी ये एक जो है सपोर्ट जोन में है। अगर देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से एक बार फ्रेश हल्का सा अभी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है और फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है कि ये स्टॉक लगभग जो है 584 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है और एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद से लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और पीछे का अगर चार्ट देखा जाए तो ये स्टॉक वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया। ये स्टॉक 575 रुपये के करीब, जैसे यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है 584 रुपये के करीब जा रहा है और फिर आपको यहीं से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये लगातार जो है कई दिनों तक यहीं पर ट्रेड किया है और फिर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इस स्टॉक में अगर खरीदारी करनी है तब तक ये स्टॉक 585 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तब तक खरीदारी करने से बचे। कारण इसके पीछे का ये है कि अगर आप देख रहे हैं ये स्टॉक बार बार 585 रुपये के करीब जा रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और ये मैं अभी भी यहीं दिखा रहा हूँ कि
₹85 के करीब ये स्टॉक जा रहा है और यहाँ से लगातार जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक 585 के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे, तब तक इस स्टॉक से खरीदारी करने से बचे। और जैसे ये 585 का लेवल आपको ब्रेक करेगा, फिर इस स्टॉक में जो तेज़ी आएगी वो आपको ₹644 का आपको ऊपर की तरफ का सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 587 रुपये पर ख़रीदारी करें और ₹644 का टारगेट रखें, जो पहला टारगेट रखना है। और इस स्टॉक में और जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखेंगे ₹550 का। 550 के स्टॉप लॉस के साथ 644 के टारगेट के लिए और ₹587 पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। रही बात कि अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है और नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है और अगर ₹575 ये स्टॉक अगर ब्रेक कर जाता है, तो एक लंबी गिरावट आपके सामने है। और जैसे ही ये ₹570 के करीब स्टॉक दे, इस स्टॉक को यहीं से सेल कर दें और जो गिरावट आएगी वो नीचे की तरफ की आएगी लगभग ₹520 का। यानी कि जैसे ये स्टॉक ₹570 के करीब आता है और यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलती है। अभी मार्केट क्लोज होने में 16 मिनट बाकी है और आज अगर ये ब्रेक कर देता है और कल अगर ओपन होते ही अगर इस स्टॉक में गिरावट आई, तो ₹570 पर इस स्टॉक को सेल कर दें। और इसके अलावा जो टारगेट रखना है वो है ₹520 का। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो है ₹580 का। तो ये था आज आपका पेटीएम, क्योंकि पेटीएम में देखिए थोड़ी सी अभी कमजोरी बनी हुई है और ₹525 ₹520 को भी अगर ये तोड़ दिया तो फिर आपको नीचे का जो लेवल निकल के आएगा वो है ₹450 का। तो ध्यान रखेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जैसे ही ये ₹520 तोड़ेगा, क्योंकि अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ देगा, तो आपको इसके स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और टारगेट आपको जाएगा ₹450 के करीब। तो इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी करने से पहले ध्यान रखें कि अगर ये ₹570 को ब्रेक करता है, तो 574-75 को ब्रेक करता है तो ₹570 पर इस स्टॉक को सेल करना है। टारगेट रखना है 520 का, स्टॉप लॉस रखना है ₹580 का। इसके अलावा अगर ये स्टॉक ₹520 को भी ब्रेक कर गया तो फिर नीचे का जो टारगेट आएगा वो है ₹450 के करीब। लेकिन ये स्टॉक अगर तेज़ी दिखाता है और ₹585 को ब्रेक कर जाता है अप साइड में और ₹587 पर इस स्टॉक में खरीदारी की जाएगी, 550 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ₹644 का टारगेट रखा जा सकता है पेटीएम में। तो ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।